क्या मृत्यु के पश्चात दोबारा उसी परिवार में जन्म मिलता है? मृत्यु और पुनर्जन्म का विषय प्राचीन काल से ही मानव समाज में गहन जिज्ञासा और चर्चा का केंद्र रहा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद किसी अन्य शरीर में पुनः जन्म लेती है। लेकिन क्या ये संभव है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति उसी परिवार में पुनर्जन्म ले? ये प्रश्न गूढ़ और रहस्यमय है, जिसका उत्तर धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर खोजने का प्रयास किया गया है। 1. हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत है और केवल शरीर बदलती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। क्या पुनर्जन्म उसी परिवार में होता है? पुनर्जन्म का निर्धारण कर्म और संस्कारों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के अधूरे कार्य या विशेष संकल्प होते हैं, तो वह पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकता है। विशेष रूप से यदि किसी आत्मा को परिवार से गहरा लगाव होता है, तो वह फिर से उसी कुल में जन्म ले सकती है। 2. बौद्ध और जैन दर्शन में पुनर्जन्म। बौद्ध दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को पुनर्भव कहा है। उनके अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बौद्ध मत के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का नया शरीर प्राप्त करना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसी परिवार में जन्म ले। जैन दृष्टिकोण। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों के अनुसार आत्मा का जन्म कर्मों की गति से निर्धारित होता है। यदि पूर्व जन्म में किसी परिवार के प्रति गहरा प्रेम या द्वेष हो, तो आत्मा उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सका है, लेकिन कई शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के शोध। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो पुनर्जन्म पर शोध करने वाले सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं, उन्होंने हजारों मामलों का अध्ययन किया जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की यादें साझा की। उनके शोध से यह निष्कर्ष निकला कि कुछ मामलों में लोग अपने ही परिवार में पुनर्जन्म लेते हैं, विशेषकर यदि उनकी मृत्यु असामयिक या आकस्मिक रही हो। अनुभवजन्य प्रमाण। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाएं बताई हैं और उनके परिवारों ने इन दावों की पुष्टि की है। कई बार बच्चे अपने पिछले जन्म के माता पिता को पहचान लेते हैं या अपनी पुरानी चीजों के प्रति विशेष लगाव दिखाते हैं। 4. कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। हिंदू और बौद्ध मतों में पुनर्जन्म का सीधा संबंध कर्मों से है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम या घृणा रखता है, तो उसकी आत्मा उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति निष्कपट होकर जीवन व्यतीत करता है, तो वह अगले जन्म में किसी अन्य स्थान पर जन्म ले सकता है। किन परिस्थितियों में आत्मा उसी परिवार में जन्म ले सकती है? 1. अधूरे कार्य। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाता है, तो वह आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का प्रयास कर सकती है। 2. गहरा लगाव। यदि व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति अत्यधिक प्रेम हो, तो वह पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकता है। 3. असामयिक मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो संभावना होती है कि वह उसी परिवार में वापस आए ताकि वह अपना जीवन पूर्ण कर सके। 4. पूर्व जन्म की इच्छाएं। यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो वह उसी परिवार में पुनः जन्म लेकर उसे पूरा करने का प्रयास कर सकता है। 5. पुनर्जन्म के प्रमाण और लोककथाएं। भारत में कई लोककथाएं और कहानियां प्रचलित हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि कुछ आत्माएं अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेती हैं। वास्तविक घटनाएं। 1. श्यामलाल का मामला। उत्तर प्रदेश। एक बच्चा जिसने अपने पिछले जन्म के माता पिता और घटनाओं को याद किया और परिवार ने पुष्टि की कि वह उन्हीं का खोया हुआ बेटा था। 2. राजस्थान का एक मामला जहां एक लड़की ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं और जांच करने पर उसके दावे सही साबित हुए। 6. पुनर्जन्म को पहचानने के संकेत। कुछ लक्षण और संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने ही परिवार में पुनर्जन्म ले सकता है। असामान्य यादें। छोटे बच्चे अपने पिछले जीवन की बातें बताते हैं। विशेष झुकाव। किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनोखा लगाव।
शारीरिक चिन्ह जन्मचिन्ह कई बार पिछले जन्म की चोट या निशान नए जन्म में जन्मचिन्ह के रूप में दिखते हैं। 7. आत्मा का चक्र और मोक्ष। हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूर्ण कर लेता है और आध्यात्मिक रूप से उच्च स्थिति प्राप्त करता है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। निष्कर्ष: मृत्यु के पश्चात उसी परिवार में जन्म लेने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कर्म, इच्छाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथ, वैज्ञानिक शोध और अनुभवजन्य प्रमाण इस संभावना को बल देते हैं कि कभी कभी आत्मा उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि हर आत्मा को अपने पिछले जन्म का परिवार ही मिलेगा। पुनर्जन्म का रहस्य गहरा और अद्भुत है, और इसकी पूर्ण सच्चाई को जान पाना अभी भी मानवीय समझ से परे है। लेकिन यह निश्चित है कि आत्मा अमर है और जीवन मरण का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि मोक्ष प्राप्त न हो जाए।